सिजेरियन के दौरान दिया जाने वाला स्पाइनल एनेस्थीसिया। जी हाँ, जब किसी महिला का सिजेरियन होता है तो उसे किस प्रकार से बेहोश किया जाता है, यह आज हम इस वीडियो में ना केवल जानेंगे बल्कि देखेंगे भी। डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर से डायरेक्ट रिकॉर्डिंग में आज आपको दिखाने वाली हूँ, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या क्या होता है आपके साथ जब आपका सिजेरियन होता है, तो कैसे आपको कमर में सुई देके बेहोश किया जाता है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर यह जो एनेस्थीसिया है, यह जो कमर में सुई लगाकर बेहोशी कर देने वाला जो इंजेक्शन है, यह गायनेकोलॉजिस्ट नहीं एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर देते हैं। यह दो पोस्चर्स में दिया जाता है, या तो आपको लिटा के दिया जाता है या फिर आपको बिठा के दिया जाता है। तो आइए देखिए, हमारे एनेस्थेटिस्ट इस महिला को, इस प्रेग्नेंट महिला को बिठाकर कमर में यह इंजेक्शन दे रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपकी कमर को क्लीन किया जाता है। जी हाँ, बीटाडीन से इसको सबसे पहले क्लीन कर दिया जाता है, ताकि इस इंजेक्शन देने में भी किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन का रिस्क ना रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जो इंजेक्शन है, ये जो दवा है, ये सीधे आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाने वाली है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेस होती है, जिसमें कि ज़रा सा भी हम इन्फेक्शन का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी पीठ को, कमर को क्लीन कर लिया गया है इसमें महिला की। उसके बाद में एक छोटा सा इंजेक्शन दिया जा रहा है। यह इस हिस्से को सुन्न करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि जब आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाए तो आपको बिल्कुल दर्द का महसूस ना हो। सिर्फ आपको एक इंजेक्शन लगने जितना दर्द पता चलेगा, क्योंकि यह उस हिस्से को जहाँ पे हमें कमर में यह इंजेक्शन देना है, जहाँ पर ये कमर में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देने वाले हैं, सिर्फ हम उतने से हिस्से को सुन्न करेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा इंजेक्शन द्वारा यह कमर में सुन्न करने का इंजेक्शन, कमर के इतने से भाग को सुन्न करने का इंजेक्शन लगा दिया है। अब आती है बारी स्पाइनल एनेस्थीसिया की। स्पाइनल एनेस्थीसिया के द्वारा जो बेहोशी की दवाई होती है, यह आपके सिर्फ कमर के निचले हिस्से को बेहोश करती है। इसके लिए एक बड़ी सी पतली सी सुई का प्रयोग किया जाता है। यह सुई इतनी पतली होती है जिससे कि आपको दर्द भी कम होता है, और बाद में आपको होने वाला स्पाइनल हेडेक होने की संभावना भी कम होती है जब हम ये काफ़ी पतली सुई का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ये हमारे बेहोशी के डॉक्टर जो एनेस्थेटिस्ट हैं, ये काफ़ी पतली सुई द्वारा ये जो बेहोशी की दवाई है वह आपके लंबर स्पाइन के अंदर, महिला के लंबर स्पाइन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। इसको लगाने में मुश्किल से आधे मिनट का समय लगा है इन्हें। तो ये काफ़ी फास्ट प्रोसीजर हो रहा है, और इसमें महिला को किसी भी प्रकार का दर्द भी नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी उस कमर के हिस्से को जहाँ पे एनेस्थीसिया दिया जाने वाला है, उसको ऑलरेडी सुन्न करा जा चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिला बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही है। अगर मूवमेंट किया होता तो उससे आपको पता चल जाता कि महिला को डेफिनेटली पेन हुआ है, पर महिला ने बिल्कुल मूवमेंट नहीं किया, क्योंकि महिला को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ है। अब ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है, इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। हम क्यों पेशेंट को पूरा बेहोश नहीं कर देते, क्यों स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं? स्पाइनल एनेस्थीसिया एक प्रकार का रीजनल एनेस्थीसिया, यानी कि इसमें सिर्फ कमर के निचला हिस्सा, निचला भाग सुन्न होने वाला है। आप पूरी तरह से जगी रहने वाली है, यानी कि महिला बेहोश नहीं होगी, वह सुन पाएगी, देख पाएगी, सारी बातें सुन सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब बेबी बाहर आएगा इस दुनिया में, तो वह बच्चे के सबसे पहले रोने की आवाज़ सुन सकती है, वह अपने बच्चे को देख सकती है, उसे अपने हाथों में ले सकती है। जी हाँ, और यहाँ तक कि ब्रेस्ट फीड भी करा सकती है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का मेजर एडवांटेज कि मरीज बेहोश नहीं होता है। ठीक है, दूसरा मेजर बेनिफिट, जब हम पूरा बेहोश करते हैं तो जो ये बेहोशी की दवाइयाँ होती हैं वह बच्चे के अंदर भी जाती हैं, जिससे कि बच्चे को थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम जनरल एनेस्थीसिया देने की जगह, यानी कि मरीज़ को पूरा बेहोश करने की जगह, ये कमर में सुई लगा के बेहोश करने वाला काम करते हैं। यह जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है, इसका असर यूजुअली सर्जरी ख़त्म होने के बाद 2 से 3 घंटा और रहता है। उसका फ़ायदा भी होता है कि मरीज़ को उस टाइम पे पेन भी ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभी ये थोड़ा ज़्यादा समय भी रह सकता है, और इसका असर हो सकता है कि आपके अंदर 12 घंटे तक भी रहे। उस समय तक आप डेफिनेटली अपने शरीर के निचले हिस्से को मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी कैथेटर लगा होता है, यानी कि
डेफिनेटली आपको मोबिलाइज़ तो करते ही नहीं है, उसमें तो कम से कम 12 घंटे के बाद ही आपको मोबिलाइज़ करते हैं, यानी कि चलाना फिराने वाला काम। और जो यूरिन पास करने वाली चीज़ है उसके लिए ऑलरेडी कैथेटर लगा ही हुआ होता है। तो अगर इसका असर 12 घंटे भी रहने वाला है तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी उसके कारण, ऑल्दो यूजुअली 2 से 3 घंटे में इसका असर चला जाता है। इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ भी हैं, यानी कि बहुत से मिथ्स हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के कारण बैक एक ज़िंदगी भर रहता है। भाई बहुत से पेशेंट्स को ये डर होता है कि सिजेरियन के दौरान ये जो कमर में सुई देने वाले हैं इससे ज़िंदगी भर उनकी अब कमर में दर्द रहेगा। और बहुत कमली महिलाएं ये कहती हुई भी दिखाई देती हैं कि जब से हमारा सिजेरियन हुआ है ना उसके बाद से हमारी कमर दुख रही है। तो क्या सच में ऐसा होता है? चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं आज ये बताती हूँ कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है ये सिर्फ सिजेरियन में यूज़ नहीं होता है। यह बहुत सी ऐसी सर्जरीज जिसमें हमें कि सिर्फ निचला हिस्सा सुन चाहिए, ऐसी सर्जरीज में यूज़ किया जाता है। जैसे कि जब किसी की नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो रही है, घुटना बदलने वाली सर्जरी है, या हिप जॉइंट की सर्जरी है, या पाइल्स फिशर फिस्टुला ऐसी सर्जरी है, तो उसमें यूजुअली मरीज़ को पूरा बेहोश नहीं करते, सिर्फ कमर के निचले हिस्से को सुन करते हैं। पर ये पेशेंट तो कभी नहीं बोलते कि जब से हमारी कमर में सुई लगी है तब से हमारा कमर दर्द हो रहा है। तो ये कमर दर्द होता क्यों है? फिर कमर दर्द होने का कारण कमर में लगने वाली सुई नहीं है। कमर दर्द होने का कारण है ये प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस और आपके जो लिगामेंट में चेंजेस आते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जब गर्भावस्था होती है ना तो क्या होता है, आपकी जो बच्चेदानी होती है वो इतनी साइज़ से लेके इतनी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का साइज़ बड़ा होता है जो बच्चेदानी है वह भी बड़ी हो जाती है। अब इतनी जगह तो आपके पेट में होती नहीं है कि आराम से बच्चेदानी सेट हो जाए इतने बड़े बच्चे के साथ में। तो उसके लिए क्या होता है, जो बच्चेदानी के साइड में लिगामेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे लूज़ होते जाते हैं ताकि वो आराम से सेट हो पाए। ये जो लिगामेंट्स लूज़ हो जाते हैं ना, इसके कारण यूजुअली बैक एक होता है। ये लिगामेंट्स वापस, ऐसा नहीं कि वापस अपनी पोजीशन में नहीं जाएंगे, वापस अपनी पोजीशन में जाते हैं, लेकिन इनको कुछ समय लगता है, 1.5-2 महीना मिनिमम लगता है। एक और चीज़, अगर उस 1.5-2 महीने के समय में, यानी कि जब बच्चा हुआ है उसके बाद का जो ये 1.5-2 महीने का समय है, उस टाइम पे आपने अपना पोस्चर अच्छे से नहीं रखा तो ये बैक एक की समस्या हो सकता है कि आपको लंबी चले। तो बैक एक होने का कारण ये जो प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस हैं और डिलीवरी के बाद जो रखा जाने, डिलीवरी या सिजेरियन के बाद होने वाला जो ये खराब पोस्चर होता है उसके कारण कॉमनली बैक एक होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बैक एक की कंप्लेन आपको ना केवल सिजेरियन वाले बल्कि नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट्स भी करते हैं। क्योंकि जब आप बच्चा हो जाता है तो इतनी बार जब बच्चे को झुकने के लिए, उठाने के लिए झुकते हैं, उसको फीड कराने के लिए झुकते हैं, तो जो मल्टीपल टाइम ये एक्शन किया जाता है उसके कारण बहुत कॉमनली बैक एक होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको बैक एक ना हो, आपको अपना प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना है, आपको बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आपको विटामिन डी अच्छी मात्रा में लेना है, कैल्शियम अच्छे से लेना है, तो आपको बैक एक नहीं होगा। क्योंकि बैक एक का कारण तो ये है ना कि कमर में लगने वाली सुई है। ठीक है, एक और कॉमन चीज़, पेशेंट्स को एक और टेंशन होती है कि ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है इससे स्पाइनल हेडेक हो जाता है। जी हाँ, ये एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल एनेस्थीसिया का कि इसके कारण कभी कभी कुछ मरीजों को हेडेक होता है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली बात तो ये हेडेक होता भी है तो 2nd से 7th डे तक ही रहता है, यानी कि 4-5-6 दिन में ये अपने आप चला जाने वाला है। हम कुछ भी ना करें तो भी ये अपने आप चला जाएगा। तो कोई ये हेडेक ऐसी चीज़ नहीं है कि लाइफ लॉन्ग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये सिर्फ शुरू के 5-7 दिन का काम होता है। और उसमें भी अगर आप सिजेरियन के बाद जो इमीडिएट 24 आवर्स वाला टाइम है उस टाइम पे अगर आप ध्यान रखेंगी, यानी कि आप लेटी रहेंगी, बैठेंगे नहीं, तो डेफिनेटली ये जो हेडेक होने की पॉसिबिलिटी है ये काफ़ी कम होगी। हेडेक होता क्यों है? जहाँ से वो नीडल डाली जाती है ना, कभी कभी वहाँ से CSF लीक करता है, लेकिन ये ना हो इसके लिए ऑलरेडी आजकल काफ़ी फाइन नीडल यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने हमें वीडियो में देखा होगा, हमारे एनेस्थेटिस्ट बहुत ही पतली नीडल का प्रयोग कर रहे हैं। उसमें डेफिनेटली एनेस्थेटिस्ट का एक्सपर्टाइज मैटर करता है, नीडल काफ़ी पतली गैस की ली जाए वह मैटर करता है। मल्टीपल प्रिक्स में एनेस्थीसिया ना दिया जाए, 1-2 प्रिक में ही रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट अच्छे रहते हैं, स्पाइनल हेडेक होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। और 24 घंटे आप अपना ध्यान रखिए, लेटे रहिए, बैठे नहीं, तो स्पाइनल हेडेक होने की पॉसिबिलिटी वैसे भी काफ़ी कम रहती है। और जब डॉक्टर आपको खाने पीने को अलाउ कर दे उसके बाद लिक्विड्स भरपूर मात्रा में लीजिए तो आपको डेफिनेटली स्पाइनल हेडेक नहीं होगा। और अगर बाय हार्ड लक आपको स्पाइनल हेडेक हो भी गया
तो भी चिंता नहीं कीजिए, 5-7 दिन में ये चला जाएगा, डोंट वरी फॉर इट। ठीक है, तो आज आई होप ये स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में आपके पूरे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। प्रेगनेंसी, डिलीवरी या सिजेरियन, किसी की भी रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलेगी। माई सेल्फ डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। थैंक यू।